किस्मत का पहिया जब उल्टा घूमता है तो मुसीबतें हर तरफ से इंसान का दरवाजा खटखटाती हैं। उस समय फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं या फिर आप एक आम इंसान हैं। आपको बस केवल यह लगता है कि जैसे कि आप मुसीबतों का केंद्र बिंदु बन गए हैं। आपका लिया हुआ हर निर्णय उस समय गलत पड़ने लगता है। कोई भी आपके काम नहीं आता, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। दुनिया आपको दुश्मन सी लगने लगती है। ऐसी ही कुछ स्थिति इस समय है खरबपति से खाकपति बने अनिल अंबानी जी के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस योग की वजह से उनकी वर्तमान में यह स्थिति हुई है कि वे दुनिया के 6 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से आज इतने बड़े कर्ज में दबे हुए हैं, इतनी बड़ी मुसीबत में हैं कि वो अपने वकीलों की फीस भी नहीं दे पा रहे, नहीं जुटा पा रहे। उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाले समय में उनके साथ क्या हो सकता है, इसी पर आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया था कि क्या कारण था कि अनिल अंबानी जी आज इतने कर्ज में दबे हुए हैं। मैंने आपसे कहा था अगर इस तरह के योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं, चाहे वो सामान्य आदमी हो चाहे वो एक खरबपति हो, अगर उसकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तो कभी ना कभी उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ता है। होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, एस्ट्रो सूत्रा पर आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप जान सकते हैं क्या आपके साथ भी, आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं कि आपको दिवालियापन के कगार पर आना पड़ सकता है, या आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है, या आपको किसी बड़े लोन में डूबना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनके फ्यूचर की। अगर फ्यूचर की इनकी बात करें तो आप देखेंगे वर्तमान में इनकी कुंडली में, बोर्ड पर इनकी मकर लगन की कुंडली है, इनकी कुंडली में अगर वर्तमान गोचर देखें तो केतु इनके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु इनके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में इनका चंद्र बैठा है, बुध बैठा है। आप देखिए पंचम भाव में इनका चंद्र और बुध दोनों ही बैठा है। जब किसी व्यक्ति के पंचम भाव, पंचमेश, चंद्र और बुध ये सभी राहु के शिकंजे में फंस जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मेंटल टेंशन से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति डीप डिप्रेशन में कई बार चला जाता है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो बहुत ही ज्यादा मानसिक अवसाद के डिप्रेशन में जाने के इनके यहां पर योग बन रहे हैं और इस समय निश्चित सी बात है क्योंकि पंचम भाव बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ है तो इनके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ही सटीक नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे पंचमेश भी इनका, क्योंकि चंद्र का परिवर्तन है, वो राहु के प्रभाव में आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है वो केतु के शिकंजे में है। उसके बाद आप देखेंगे मुख्य ग्रह जो शनि और गुरु है वो गोचर में मकर राशि में गोचर करेंगे। कहने को इनका लग्नेश लग्न में है। लग्न में लग्नेश होने से कहा जाता है जबकि जब लगन में लग्नेश गोचर करता है तो ऐसे में व्यक्ति के लिए कुछ सामान्य अच्छा टाइम होता है, किंतु इनके साथ वो स्थिति नहीं है क्योंकि लगन में इस समय एक नीच ग्रह भी गोचर करेगा। उसके बाद आप देखेंगे लगन में राहु का प्रभाव है, त्रिकोण प्रभाव राहु का है क्योंकि जन्मकालीन जो राहु की स्थिति है वो इनके नवम भाव में है। तो ऐसे में लगन में लग्नेश के गोचर करने का बहुत ज्यादा जो फायदा इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों नेगेटिव पॉइंट इनके साथ हो गए। एक तो राहु का प्रभाव लगन में है और दूसरा लगन में एक नीच ग्रह गोचर कर रहा है जो कि इनके व्यय भाव का स्वामी भी है। तो ऐसे में इनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर आप इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में, इनकी जन्म कुंडली में एक जेल योग बन रहा है। वो आप पूछेंगे किस तरह से, आप देखेंगे इनके 3 और 11 भाव को अगर देखेंगे तो 3 और 11 भाव में इनके इस तरह के ग्रह बैठे हैं कि जेल योग बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इनका लग्नेश व्यय भाव में है जो कि जेल का भाव कहा गया है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप इनकी जन्म कुंडली का निरीक्षण करेंगे तो इनका लग्नेश व्यय भाव में है और इनका गुरु जो जीव कारक ग्रह है वो इनके लाभ भाव में है और शनि और केतु के बीच में कोई ग्रह नहीं है, गुरु और राहु के बीच में कोई ग्रह नहीं है। अगर आप यहां एक सीरीज बनाएंगे तो केतु, शनि, गुरु
और राहु की बन रही है। और जेल के जो कारक ग्रह कहे गए हैं वो राहु और केतु कहे गए हैं। तो यानी कि इनकी जन्म कुंडली में जेल योग पूरी तरह से बन रहा है। तो इस तरह की भी स्थिति इनके साथ हो सकती है कि इनके खिलाफ कोई वारंट इश्यू या इनको एक जेल जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का जेल जाएंगे, क्योंकि इनका शनि वक्री है। इनका शनि वक्री होने से इनके व्यय भाव से शनि बैक जा रहा है। तो ऐसे में इतना तो जरूर है कि जेल जाने की स्थिति इनके साथ बन सकती है या छोटी मोटी रिमांड पर ये जा सकते हैं, इतना जरूर इनके साथ हो सकता है, या फिर इनको भागना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति इनके साथ जरूर बनेगी। और ये स्थिति इनके साथ कब बनेगी? ये स्थिति बनेगी जब तक गुरु इनका मकर राशि में रहेगा, जब तक ये गोचर चेंज नहीं होता। यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल इनके साथ ये स्थिति बनी रहेगी कि जब इनको आर्थिक मामलों में जेल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, या इनके नाम कोई वारंट इश्यू हो सकता है, या इनके नाम कोई इंक्वायरी इस तरह की आ सकती है जिसमें कि इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाला 1 से 1.5 साल इनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई इनका आने वाला समय आप बताइएगा, आप इनका जो वर्तमान स्थिति है वो आपने प्रेडिक्ट कर दी है। तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है इनके आने वाले समय में क्या ये कभी राइज जा सकते हैं। अगर इस तरह की स्थिति की मैं अगर बात करूं कि जब ये राइज जा सकते हैं, तो वो मुझे आने वाले 5 साल 6 साल में नहीं लगती। कम से कम इनको कम से कम जो मुझे लगता है 7 से 8 साल इसके लिए वेट करना होगा, जब तक इनका शनि मेष राशि को पार नहीं कर लेता, वृषभ राशि के आसपास नहीं आ जाता, तब तक मुझे इनके ऊपर जाने की संभावना, अर्थात इनके वापस से लाइमलाइट में आने की संभावना, वापस से एक बिजनेस टाइकून बनने की संभावना नहीं लगती है। बाकी ईश्वर के हाथ में है, देखते हैं क्या होता है। मुझे जो अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के लगा, जो मैंने इसके चार्ट से समझा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।